बर्न सेंटर में कुल कितनी असामियां मौजूद हैं जिन पर अभी तक भर्तियां नहीं की जा सकी हैं? जी, अगर बात की जाए फरदाना असामियों की तो यहाँ पर जो मंजूर शुदा असामियाँ हैं बर्न सेंटर में वो मजमूई तौर पर 502 हैं, जिसमें से 341 पर जो है वो अमला काम कर रहा है, जबकि 161 असामियाँ जो है जिसमें इंतजामी असामियाँ हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, रजिस्ट्रार हैं और दीगर अमला जो है वो 161 असामियाँ पिछले कई सालों से खाली पड़ी हैं। अच्छा। अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के हवाले से आपको बताऊं तो 2012 में जो है बर्न सेंटर का क्याम अमल में लाया गया था। इसका मकसद यही था कि जनूबी पंजाब एक बड़ा खिता है, 13 अजला पर मुश्तमल है, तो यहाँ के जो जले हुए मरीज हैं किसी भी हादसे का शिकार होकर जब वो आते हैं अस्पतालों में, तो अस्पतालों में बर्न वार्ड सिर्फ एक ही था जिसमें बिस्तरों की तादाद इंतहाई कम थी, जिसके पेश नज़र यहाँ पर बर्न सेंटर का क्याम अमल में लाया गया था। 87 करोड़ 80 लाख रुपया इस पर लागत आई थी। इटली की हुकूमत ने जो 50% फंड है वो फराहम किए थे। 2012 से लेकर 2017 तक यहाँ पर स्टाफ की इंतहाई कमी थी। 2017 में आपको याद होगा कि अहमदपुर शर्किया में ऑयल टैंकर जो है उसमें आग लगी थी, जिसके नतीजे में 200 से ज्यादा अफराद जो है वो जाँ बाक हो गए थे। उसमें जो जख्मी है 66 जख्मी जो है वो बर्न यूनिट लाए गए थे। तो उस वक्त इंतहाई सहूलियात का फुकदान था। जो इब्तदाई तौर पर जो जले हुए मरीजों को इंजेक्शन लगाया जाता है उस वक्त उसकी कीमत तकरीबन 8,500 से 9,000 थी। जब उस वक्त उन मरीजों को लाया गया था तो उस वक्त यहाँ पर इंजेक्शन भी मौजूद नहीं था, जो कि मुखैर हज़रात के तावन से इंजेक्शन की जो फराहमी है वो अमल में लाई गई थी। ताम सहूलियात ना होने की वजह से और ज़्यादा झुलसे जाने की वजह से 66 में से 56 मरीज जो हैं वो इंतकाल कर गए थे। सिर्फ 10 मरीज जो हैं वो सेहतयाब होकर घरों को रवाना हुए थे। तो उस वक्त जो है पंजाब हुकूमत हरकत में आई थी और पंजाब हुकूमत ने स्टाफ की कमी को दूर करने का फैसला किया, सहूलियत फराहम करने का फैसला किया। उसके बाद 2020 में जो है वो डॉक्टरों की भर्ती हुई, नर्सिस की भर्ती हुई और दीगर जो इंतजामी ओहदे थे वो उन पर भर्ती की गई, मगर वो भी अभी तक 161 असामियाँ जो है वो खाली पड़ी है, जिसकी वजह से बाद का जो बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चों के यहाँ पर जो डॉक्टर है बर्न सेंटर में उनकी तादाद इंतहाई कम है। बच्चों के लिए जो मुख्तस असामियाँ हैं, जो उनको चेक करने वाले डॉक्टर है, नर्सेज है, दीगर अमला है, वो 22 है, मगर इसमें सिर्फ 6 पर अमला मौजूद है। 16 सीटें जो है वो खाली पड़ी हैं। जब भी किसी बच्चे को जलने की सूरत में लाया जाता है, साफ जाहिर है जो भी जला हुआ मरीज आता है उसकी प्लास्टिक सर्जरी होती है। तो जब प्लास्टिक सर्जरी की जाती है तो साफ जाहिर उसके लिए एनेस्थीसिया जो है उसके माहिर डॉक्टर की मौजूदगी जो है वो जरूरी है, मगर बच्चों के जो एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर है वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं होते। बाद का 4-4, 5-5 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि बाहर से जो है वो डॉक्टर मंगवाना पड़ता है, किसी और हॉस्पिटल से मंगवाना पड़ता है, किसी और शहर से मंगवाना पड़ता है। तो बर्न सेंटर की इंतजामिया जो है उस सूरत में बाहर के किसी अस्पताल से डॉक्टर को अरेंज करती है, वो बात को अरेंज करने में टाइम भी लगता है। तो उस सूरत में जो उस बच्चे की हालत है वो बिगड़ भी जाती है। यही वजह है कि बाद कई मरीज जो हैं वो अपनी जानों से भी जाते हैं। तमाम बर्न यूनिट इंतजामिया का यही कहना है कि कम वसाइल के बावजूद वो तमाम तर कोशिश करते हैं कि मरीजों की जानों को बचाया जा सके। ये तो बर्न यूनिट इंतजामिया का अगर देखा जाए तो जलने वाले मरीजों के लिए तो प्लास्टिक सर्जरी बहुत अहम होती है, और अगर ये प्लास्टिक सर्जरी वक्त पर ना हो तो सारी उम्र के लिए दाग भी रह जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बर्न सेंटर में एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी की दोनों असामियां खाली हैं, जिससे यकीनी तौर पर अगर देखा जाए मरीज तो मुश्किलात का शिकार होंगे ही। तो वो दोनों असामियों को क्यों फिलअप नहीं किया जा रहा? जी, उसकी जो बुनियादी वजह बताई जा रही है बर्न यूनिट इंतजामिया की तरफ से, बर्न सेंटर इंतजामिया का यही कहना है कि भर्तियों पर पंजाब हुकूमत की तरफ से पाबंदी आयद की जा चुकी थी, जिसकी वजह से नई असामियों पर भर्तियां मुमकिन नहीं हो सकी। इनका यही कहना है कि जब हुकूमत की तरफ से पाबंदी खत्म कर दी जाएगी तो उसके बाद असामियां मुश्तहर की जाएंगी, इंटरव्यूज होंगे और नई भर्तियां हैं वो की जाएंगी। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से जो पाबंदी लगाई गई थी वो इनके इंटरनल मैटर्स से कुछ डॉक्टर्स के तंजीमों के साथ बीच में डॉक्टरों की जो तंजीमें हैं उन्होंने एहतजाज भी किए थे कि सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर्स है उसकी शदीद कमी है। ताम पंजाब हुकूमत ने जो नई भर्तियां हैं उसके लिए पाबंदी खत्म नहीं की थी, अभी तक जो है वो पाबंदी बरकरार है। यही वजह कि निस्तर 2 जो है उसमें भी डॉक्टरों की इंतहाई कमी है। निस्तर 2 भी फाल हो चुका है आपको पता है, लेकिन वहां भी डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स की कमी है। निस्तर 1 से जो है
कुछ डॉक्टरों को वहां पर शिफ्ट किया गया था, जिस पर निस्तर वन के जो डॉक्टर हैं उन्होंने एहतजाज भी किया था। तमाम पंजाब हुकूमत की तरफ से अभी नई भर्तियां जो है उन पर पाबंदी होने की वजह से बर्न सेंटर खासकर जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस पर अभी नए डॉक्टर जो है उनको तैनात नहीं किया गया। इस हवाले से बर्न सेंटर इंतजामिया से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने एक और बात भी बताई। उन्होंने कहा 2020 में कई ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी, उनकी जो असामियां जो उन्होंने ओपन की थी उस पर उनके इंटरव्यू भी हो गए थे, उनकी सिलेक्शन का अमल भी मुकम्मल हो गया था, मगर कई डॉक्टर जो है वो यहाँ पर आना ही नहीं चाहते थे क्योंकि बड़ा टफ ये शोबा है। आपको पता है प्लास्टिक सर्जरी करना, मरीज जो जले हुए हैं उनकी ट्रीटमेंट करना, तो यहाँ पर डॉक्टर आने से चार्ट का मुजाहरा करते हैं। तो उनका यही कहना है कि अगर उस वक्त डॉक्टर आने से इनकार ना करते तो काफी हद तक जो स्टाफ की कमी है उस पर काबू पाया जा सकता था, मगर कई डॉक्टरों ने जो है ज्वाइनिंग देने से इनकार किया, जिसकी वजह से डॉक्टरों की जो कमी है की कमी की वजह से आने से इनकारी हैं ये डॉक्टर्स। जी मसला ये है कि आप देखें कि दुनिया भर में चाहे वो प्लास्टिक सर्जन हो, चाहे वो एनेस्थीसिया के माहिर डॉक्टर हों, उनकी पूरी दुनिया में तकरीबन कमी जो है वो पाई जाती है। तो ये बड़े कामयाब होते हैं, चाहे वो प्लास्टिक सर्जन हो, चाहे एनेस्थीसिया के जो माहिर डॉक्टर हों, तो वो फिर अपना फ्यूचर देखते हैं, तो वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं। साफ है जो बाहर उन्हें जो सहूलियात मिलती हैं वो पाकिस्तान में मुयसर नहीं है। यही वजह है कि हमारे यहाँ जो प्लास्टिक सर्जन हैं या फिर एनेस्थीसिया के माहिर हैं वो फ्रांस का रुख करते हैं, इंग्लैंड का रुख करते हैं, जर्मनी का रुख करते हैं। अब यहाँ पर जब भी कोई वर्कशॉप होती है बर्न सेंटर में, तो यहाँ पर ज्यादातर जो डॉक्टर हैं वो बाहर से आते हैं। वो बाहर से आकर जो यहाँ पर मौजूद अमला है उसकी ट्रेनिंग का एहतमाम करते हैं। 4 रोज़ा वर्कशॉप होती है, 5 रोज़ा वर्कशॉप होती है, तो इसमें वो अपने तजर्बात जो है वो इन डॉक्टर जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे शेयर करते हैं। ताम ये नाकाफी है, जब तक ये स्टाफ की कमी पूरी नहीं की जाती, जब तक डॉक्टरों की, नर्सिस की, दीगर स्टाफ की कमी पूरी नहीं होती, तब तक यहाँ के जो आने वाले जो मरीज हैं, जले हुए हों, करंट लगने से जख्मी हुए हों, या फिर कोई लिक्विड जिस तरह गर्म पानी है उससे झुलसे हों, उनकी जो इलाज मुआवजे की मुश्किलात है उनको उसी तरह दरपेश रहेंगी, क्योंकि जब तक डॉक्टरों की कमी पूरी नहीं होगी उनका उस तरह से इलाज नहीं हो पाएगा। तो ये मुल्तान में मैटर है। अगर इन डॉक्टर्स की तादाद के हवाले से अगर थोड़ा सा डिस्कस किया जाए तो पाकिस्तान में कितने ऐसे सीनियर प्रोफेसर हैं जो प्लास्टिक सर्जरी के माहिर हैं? जी पाकिस्तान की तो बात करने से पहले हम मुल्तान की अगर बात करें तो मुल्तान में जो यहाँ पर मुख्तसर असामियाँ थी एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी की बर्न सेंटर में, वो 2 थी, दोनों असामियाँ खाली पड़ी। इसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसिया जो है उसकी 19वें ग्रेड की ये असामी है वो भी खाली पड़ी। इसी तरह सीनियर रजिस्ट्रार ऑफ एनेस्थीसिया की 6 सीटें 6 की 6 खाली पड़ी हैं। नर्सिंग स्टाफ की अगर बात की जाए तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो है वो 18वें स्केल की से आपने बताया कि सीनियर रजिस्ट्रार की टोटल 6 सीटें मौजूद हैं और ये तमाम की तमाम खाली हैं, काफी अरसा हो गया ये खाली हैं, तो रजिस्ट्रार के बगैर फिर निजाम कैसे चल रहा है? जी ये मुख्तलिफ जो शोबे हैं यहाँ पर बर्न सेंटर के उसके अंदर जो है वो रजिस्ट्रार की असामियाँ जो है खाली पड़ी हैं। ये सिर्फ एनेस्थीसिया के जो 6 रजिस्ट्रार हैं उनकी असामियाँ खाली पड़ी हैं। इसी तरह मजीद बात की जाए तो वार्ड में काम करने वाले मेडिकल ऑफिसर जो हैं उनकी 15 तादाद है, जिसमें से 6 पर जो है वो अमला मौजूद है, 9 सीटें उसकी भी खाली हैं। इसके अलावा अगर दीगर सीटों की बात की जाए तो मेडिकल ऑफिसर रेडियोलॉजी की 1 ही असामी है वो खाली पड़ी है। इसी तरह सीनियर रजिस्ट्रार ऑफ प्लास्टिक सर्जरी की 4 सीटें हैं, उन पे 1 पर जो है वो असामी जो है वो खाली पड़ी है। इसी तरह अगर बाकी ओवरऑल बात की जाए तो ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक की टोटल जो है वो 218 असामियां हैं, जिसमें से 140 पर जो है वो भर्तियां की गई हैं। 72 सीटें जो है वो मजमूई तौर पर खाली पड़ी हैं। इसी तरह अगर बात की जाए ग्रेड 1 से ग्रेड 15 की तो उसकी मजमूई तौर पर 262 सीटें हैं और उसमें से 189 सीटों पर असामियां तैनात हैं। 73 सीट्स खाली है। एक तो डॉक्टर हो गए, दूसरा नर्सेज होगी। इसके साथ साथ इन्हें जो असिस्ट करने वाले जो टेक्नीशियन है उनकी भी शदीद कमी है। उसकी अगर बात की जाए तो जूनियर टेक्नीशियन जो है उनकी असामियां जो हैं वो ग्रेड 9 की 8 पर 6 जो है वो खाली पड़ी हैं। 8 टोटल है और 6 खाली पड़ी हैं। ये है जूनियर टेक्नीशियन एनेस्थीसिया की। इसी तरह अगर बात की जाए फार्मेसी टेक्नीशियन की तो उनकी 7 में से 5 असामियां जो है वो खाली पड़ी हैं। अगर बात की जाए सर्जिकल टेक्नोलॉजी की तो जूनियर जो टेक्नीशियन है 9 में से वो भी 5 असामियां खाली पड़ी हैं।